नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% सिखा दूंगा कि आखिरकार टॉर्क और आरपीएम क्या है और इनमें क्या अंतर है। तो बस आप आज के इस वीडियो पे भरोसा कीजिए। आने वाली जिंदगी में आप कभी भी कोई भी आपसे पूछता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो भी आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे दोगे, क्योंकि जवाब ही सिर्फ एक लाइन में ही है। तो चलिए बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आरपीएम क्या है। तो आरपीएम आप सभी ऑलरेडी जानते भी होंगे। जैसे कि मानिए कि आपकी कोई भी मोटर है, चाहे 3 फेज की हो सकती है, सिंगल फेज की हो सकती है, कोई भी मोटर है, उसको जितनी सप्लाई चाहिए उसको चलने के लिए, उतनी सप्लाई अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे इस मोटर से अगर मैंने 3 फेज कनेक्ट किए हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारे इस मोटर का जो रोटर है वो रोटर हमारा घूमने लग जाएगा। अब यह जो रोटर घूम रहा है, ये कितना घूम रहा है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, उसे ही बोलते हैं हम आरपीएम। आरपीएम की अगर आप फुल फॉर्म भी देखोगे तो इसका मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। जैसे कि आपने किसी मोटर को सप्लाई दी, वो 1 मिनट में हमारे 1400 चक्कर लगा रही है, उसका रोटर 1 मिनट में 1400 बार घूम रहा है, तो वो कहलाएगी 1400 आरपीएम की मोटर। हर मोटर के अपने अपने आरपीएम होते हैं, उसकी नेम प्लेट पे लिखे रहते हैं। जितने भी आरपीएम लिखे हैं, चाहे 2900 लिखे हैं, मतलब उस मोटर का रोटर 1 मिनट में 2900 बार घूम जाता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, कई सारे लोग रेवोल्यूशन पर मिनट बोलने में कंफ्यूज होते हैं, उनको रेवोल्यूशन बोलने नहीं आता और वो इंटरव्यू में इसका जवाब नहीं देते। तो आप ध्यान रखिए, रोटेशन भी पूरी तरीके से सही है, 100% सही है, रोटेशन पर मिनट भी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरकार टॉर्क क्या होता है, ये भी हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितने आसानी से आप आरपीएम को समझे, उतना ही आसान टॉर्क को समझना भी है। टॉर्क है एक तरीके का फोर्स, मतलब एक धक्का लगाना। जैसे कि मेरे को अभी इस जगह मैं खड़ा हूं, आप मुझे चाहते धक्का लगा के उधर भेजना, तो आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया मेरे ऊपर, मेरे को इधर से इधर सरकाने के लिए। इसी तरीके से किसी भी चीज को अगर हमें सरकाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बात का आप ध्यान रखिए कि कभी भी किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं क्या एक लीनियर डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब एक दिशा में इधर से इधर जा रहा हूं। लेकिन अगर आपके फोर्स लगाने से मैं घूमता हूं, रोटेट करता हूं, तो उस केस में जो आपका फोर्स लगाया आपने, वह फोर्स आपका फोर्स नहीं कहलाएगा, वो कहला जाएगा ट्विस्टिंग फोर्स। तो मतलब आपने मेरे पे जो फोर्स लगाया वो ट्विस्ट करने के लिए लगाया, मतलब मुझे घुमाने के लिए। तो किसी भी चीज पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर, तो वो कहलाएगा फोर्स। लेकिन अगर किसी भी चीज पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वो सीधा नहीं जा रहा, वो घूम रहा है, तो उस केस में उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब घुमाने वाला फोर्स। और यह जो ट्विस्टिंग फोर्स है ना दोस्तों, इसी ट्विस्टिंग फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। तो क्लियर हो गया टॉर्क क्या है। तो टॉर्क है हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। अब देखिए, आप बोलेंगे कि आखिरकार यहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्स की बात क्यों आ रही है, तो आप सभी जानते हैं कि मोटर के अंदर रोटर क्या होता है, रोटर कोई सीधा तो नहीं घूम रहा, मोटर का रोटर गोल गोल घूमता है। तो इस केस में हम बोलेंगे मोटर के रोटर को एक ट्विस्टिंग फोर्स मिलता है, मतलब कि मोटर के रोटर को एक टॉर्क मिलता है। अब ये टॉर्क कहां से मिलता है, तो मोटर में जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, तो उस पे हमारी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे मोटर के रोटर को घुमाती है। अब गोल घुमाती है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे मोटर पर एक टॉर्क बनाती है, मतलब एक ट्विस्टिंग फोर्स लगाती है। तो सिंपल सी लाइन आपकी क्लियर हो गई। आरपीएम होता है मोटर 1 मिनट में कितना चक्कर लगाई, और टॉर्क होता है कि मोटर को घुमाने के लिए जो फोर्स लगा, वो फोर्स क्या है, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स क्या है, वो होता है टॉर्क। तो अगर आपको इस चीज को कैलकुलेट करना है, तो आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे कि मोटर में घुमाने की कितनी ताकत है। जितना ज्यादा टॉर्क होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो उतने ज्यादा ताकत से किसी भी चीज उस पर हमने जोड़ भी रखा है, तो भी वो घुमा देगी, उस पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कम टॉर्क होगा, तो हमारी मोटर आसानी से नहीं घुमा पाएगी, उस पर ट्विस्टिंग करने की उतनी ताकत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको आपकी इलेक्ट्रिकल जर्नी में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। मैंने यह सभी प्रोडक्ट शॉप्सी से मंगाए हैं। अगर मैं आपको शॉप्सी के बारे में बताऊं, तो शॉप्सी फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांड है, जहां पे आपको काफी कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। शॉप्सी के ऊपर आपको फैशन, ब्यूटी, होम डेकोर, एसेसरी से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट काफी कम कीमत में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला प्रोडक्ट जो कि मैंने शॉप्सी से मंगाया, वो है यह इनको की डिजिटल टेस्ट पेंसिल। यह एक डिजिटल टेस्टर है, जिसे आप नॉर्मल टेस्टर की जगह उपयोग कर सकते हैं। इस टेस्टर की मदद से आप सिर्फ वोल्टेज को चेक के अलावा वोल्टेज देख भी सकते हैं कि आखिरकार लाइन में वोल्टेज कितना है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ एसी ही नहीं, आप इस टेस्टर से डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। तो यह है एक डिजिटल टेस्टर, जो कि शॉप्सी पर मुझे सिर्फ 269 रुपीज में ही मिल गया। इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने शॉप्सी मंगाया, वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो है हमारा गार्डियर का 3 पीस का एक कॉम्बो सेट। इसमें से एक है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर, दूसरा है हमारा एक कंटिन्यूटी टेस्टर, और तीसरा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक मिनी टेस्टर।
कैपेसिटर जिसकी पिन आगे से स्मॉल साइज की होती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तीनों ही प्रोडक्ट मैंने शॉप्सी से सिर्फ 249 रुपीज मतलब 250 रुपए से भी कम में मंगवाए हैं। इसके बाद में मैंने थर्ड जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है इसकी प्राइस देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। यह है अगारो का स्क्रू ड्राइवर एंड ड्रिल बिट सेट। यह सेट 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आता है और यह पूरा सेट मुझे सिर्फ 399 रुपीज में मिल गया। इस अगारो के प्रोडक्ट की कीमत 1000 से 1200 रुपए है, लेकिन शॉप्सी पर मुझे ये काफी बड़े डिस्काउंट के साथ में मिला है। तो दोस्तों अगर आप भी इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिए हैं। तो अब आप भी शॉप्सी पर जाके इन प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इनके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा। शॉप्सी से रिलेटेड सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अभी आगे वीडियो में वापस से टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आखिरकार आरपीएम क्या है और टॉर्क क्या है तो आपको किस तरीके से जवाब देना है। तो दोस्तों आरपीएम का तो जवाब आप आसानी से दे ही देंगे। आपको सिर्फ बोलना है रोटेशन पर मिनट, मतलब हमारी मोटर 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा रही है, मोटर का रोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, वो होएगा हमारा आरपीएम। लेकिन बात करें टॉर्क की तो टॉर्क के अंदर आपको बोलना है कि जब भी हम हमारी किसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो इसके कारण से मोटर में बनती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और वह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे मोटर के रोटर के ऊपर एक ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। मतलब कि मोटर का रोटर जो होता है वो एक फोर्स अनुभव करता है, और वह जो फोर्स है वह ट्विस्टिंग फोर्स उस मोटर पे कितना लगा, उस फोर्स को जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है हमारा टॉर्क के अंदर। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार आरपीएम और टॉर्क क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। अगर फिर भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल आपके मन में रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।